अस्सलाम वालेकुम। तो हमारी ईद की तैयारियां जो शुरू हो गई हैं। सबसे पहले मैं जा रही हूँ गर्ल्स के हेयर कट करवाने के लिए। तो मैं अभी जा रही हूँ सैलून, इनके बाल कटवा लूँ तो फिर आके किचन का काम संभालूँगी, तो वो भी आपसे शेयर करूँगी। तो अभी हम जा रहे हैं सैलून। कहाँ जा रहे हैं हम? We're going to get a haircut. वाई फॉर ईद। वो क्रिस्प पैकेट वहाँ क्यों रखी है, उठाओ। और वो चॉकलेट का रैपर है जो खाली। मेरी कार क्यों गंदी कर रहे हो आप लोग? हेलो, कहाँ जा रहे हैं? To get a haircut. कौन सी हेयर कट करानी है, क्या स्टाइल कराना है? अभी जी सबसे पहले ईज़ा हेयर कट करा रही है। बहुत शॉर्ट में हेयर नहीं करवाऊंगी इनके, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इतने हेयर होने चाहिए कि पोनी टेल हो जाए। तो ईज़ा हेयर कट करा रही है, बड़ी खुश है। ये चाह रही थी कि इसके हेयर बहुत छोटे हों, तो मैंने कहा नहीं, पोनी टेल होनी चाहिए गर्मी में। तो इनाया बुक लाई है, रीडिंग का उसे बहुत शौक़ है और वो वेट कर रही है और बुक अपनी रीड कर रही है। अब जी इनाया की टर्न है। इनाया के हेयर कट हो रही है। आप हेयर कट करा के फिर घर जाऊंगी और किचन का काम संभालूंगी, क्योंकि मीठा जो है वो मैं रात को ही बना के रख देती हूँ। तो इनके हेयर अब कट हो गए हैं, तो चलते हैं घर। हाँ जी, तो मैं किचन में आ गई हूँ। अच्छा जी, मैं खीर बना रही हूँ। खीर मैं रात को ही बना के फ्रिज में रख दूँगी, ताकि सुबह ठंडी ठंडी मियाँ साहब ईद पढ़ने के लिए जाएंगे तो पहले खा कर जाएंगे। तो मैं खीर बना रही हूँ। इधर जो है एक गैस पे मैंने रखी है, खीर बन रही है। और अभी मैं ओरियो बिस्किट का वो बनाऊँगी डिज़र्ट, तो उसकी भी तैयारियां शुरू हैं। साथ जी ओरियो बिस्किट ले लिए हैं मैंने, और उनके अंदर से क्रीम जो है वो मैंने अलग कर ली है, ये देखें। और अभी मैं बनाऊंगी कस्टर्ड सेवइयाँ भी बनाऊंगी उनके लिए। सेवइयाँ, इधर खीर बन रही है और इधर सेवइयाँ मैं बटर डाल के भून रही हूँ। और ओरियो डिज़र्ट के लिए अभी क्रीम को व्हिप करना है मैंने, वो कर लेती हूँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें बना के मैं फ्रिज में रख दूँगी और फिर हम जाएंगे, मैं मदर इन लॉ के घर जाऊंगी, वहाँ हम चांद रात करेंगे। इसको सेट करना है अच्छे से, फिर इन सारी चीज़ों को रेडी करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। और ये डिज़र्ट जो है वो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ईद पे जितनी भी डिशेस मैं बनाऊंगी, जो भी नई डिश बनाऊंगी जो पहले मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, तो उसकी अलग से रेसिपी मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि ईद व्लॉग के साथ मैं रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ये सारा हम फ्रिज में अब रखेंगे रेडी करके। तो फिर मैं चलती हूँ। बच्चे अच्छा डैडी के साथ चले गए हैं जी, तो मैं अब मदर इन लॉ के घर जाऊँगी और वो फिर उधर ही मुझे मिलेंगे। एसी फुल पे लगाया हुआ है, फिर भी इतनी गर्मी है ना, पसीने से बुरा हाल हुआ है। चलें जी, अब मैं जा रही हूँ अपनी मदर इन लॉ के घर। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चे डैडी के साथ चले गए हैं, तो अब मैं भी जाने लगी हूँ। तो वहाँ जाके मेहंदी वगैरह लगाएंगे। मेरी सिस्टर इन लॉ भी वहाँ आई हुई हैं, हम सब इकट्ठे होंगे और फ़न करेंगे। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे मैं आ गई हूँ, मेरी सिस्टर इन लॉ भी आई हुई है बच्चों के साथ। तो अभी मेरी जो देवरानी है उसने मेरे 5 मिनट डिज़र्ट रेसिपी जो है वो बनाया हुआ है, कस्टर्ड के साथ, केक के साथ, बहुत मज़े की, ठंडी ठंडी। और मेरी जो सासू माँ है वो सबको हमें डाल के दे रही हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये ठंडा ठंडा डिज़र्ट बहुत ही मज़े का लग रहा है। वो भी हम सब बैठ कर खाएँगे और फिर जो है हम जाएँगे बाहर और फिर गार्डन में बैठकर मेहंदी लगाएंगे। बच्चों को मैं बाहर ले आई हूँ। मौसम शाम है, तो अब थोड़ा सा गर्मी की शिद्दत कम हुई है। तो यहाँ पे पीछे मेरी सास के घर में एक बंद रोड है, वहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह नहीं आती हैं, तो बच्चों को हम जाने देते हैं। ये मेरे बच्चे खेल रहे हैं बाहर। गर्मी बहुत है, इसलिए मैंने उनको लॉन के कुर्ते पहनाए हैं। अच्छा, ईद के लिए मैंने फैंसी कपड़े इनके रखे थे, लेकिन मौसम ऐसा हो गया है कि अब फैंसी कपड़े नहीं पहने जा सकते। उनको भी मैं लॉन के कुर्ते और ड्रेसेस बिल्कुल जो कॉटन की हैं वो लगाऊंगी। मौसम देखें, शाम है, तो अब बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम सब गार्डन में आ गए हैं।
अच्छा, मेरी देवरानी का माशाल्लाह से 5 मंथ का बेबी है, उसके लिए हमने सेटिंग की हुई है कि वो आके यहाँ बाहर बैठेगा, लेटेगा, खेलेगा। I nearly done my Mendy. Hey, some of my Mendy's got a bit dry. क्या खा रहे हो? You eating? Cigarette. रीवा मेहंदी लगवा रही है, That's in my. फिर इनाया और इज़ा भी लगवाएंगी। Mummy, why do we have to have Mendy done? अब इज़ा की टर्न है, वो मेहंदी लगवाने लगी है, उसकी चची उसको मेहंदी लगा रही है। अच्छा, इसका छोटा सा बेबी भी है, फिर भी इस बेचारी ने हमारे लिए टाइम निकाला और हम सबको मेहंदी लगाई है इसने। इनाया दादी से मेहंदी लगवा रही है। ਉਹ ਰਾਣੀ ਦਾਦੀ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਲਈ ਛੜਿਆ ਹੱਥ ਕੰਮਣੇ ਪਿਆ ਹੱਥ ਕੰਮਣੇ ਪਏ अपने घुटने पे रखे ना इसका हाथ, यहाँ ऐसे सीधा करो ना हाथ ऐसे। हाँ, अब मैं मेहंदी लगवाने लगी हूँ। अब मेरी सिस्टर इन लो अपनी कारीगरी दिखा रही है अपने हाथ पे। अभी नाया दूसरे हाथ पे अपनी चची से मेहंदी लगवा रही है। मेरी मदर इन लॉ ने कुकिंग शुरू कर दी है। अच्छा, ये क्या बना हुआ है देखते हैं। भिंडियाँ, बहुत मज़े की आलू भिंडी बनी हुई है और यहाँ पे चिकन के लिए मसाला तैयार कर रही हैं। उन्होंने रात को ही कुकिंग शुरू कर दी है। ईद पे वो हमेशा ख़ुद खाना बनाती हैं और बहुत मज़े का बनाती हैं। ये धनिया साफ़ कर रही हैं और चिकन अभी डाला है उन्होंने। रमज़ान वाली ईद मेरे घर की थी सब ने, और इस ईद पे मेरी मदर इन लॉ ने हमें कहा है कि हम इनके साथ ईद करें, तो हम इंशाल्लाह सुबह आएंगे यहाँ पे ईद करेंगे इन्हीं के साथ। तो रात काफ़ी हो गई है, तो अब घर चलते हैं। 10:30 हो गए हैं। गर्ल्स, डिड यू हैव फन एट दादीज हाउस? We had a lot of fun. चलो जी, अब घर चलते हैं। Is Marnie gonna stay downstairs? Did you see Mani when he's at work? Yeah. Is this man gonna be here tomorrow? Is this man gonna be here tomorrow? Is he gonna be dressed up and everything? Why was He was at work. he at work on Chandra? Why was he at work at Chandra? बिकॉज मुस्लिम कंट्री में तो नहीं रहते, यहाँ पे हॉलीडे तो नहीं है ना।
shoe pot? शू आपके बैग में है ना? I think so. तो सुबह फिर कितने बजे आए दादी के घर? David was saying 12, 1 o'clock. ट्राई करेंगे जल्दी आने। अभी मैं घर जा रही हूँ, बच्चों को बात करवानी है और फिर उनको बेड में डालना है और फिर ख़ुद भी इशा की नमाज़ पढ़नी है और सोना है, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी उठना है। फजर के बाद मैं टेबल पे रख दूँगी डिज़र्ट वगैरह, सारी चीज़ें सेट कर दूँगी सुबह के लिए। तो अभी घर चलते हैं और फिर इंशाल्लाह सुबह आपसे मिलूँगी और फिर आपसे शेयर करूँगी कि हमने ईद कैसे गुजारी। तो चलिए अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।